अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छा रखे, खुश रखे। दोस्तों, माशाल्लाह बहुत सारे साथी जिनका कुरान भूल चुका था, अभी वो याद करना उन्होंने शुरू किया। उनके व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी आते हैं कि हाफिज़ साहब, हमने कुरान याद करना शुरू किया, हमारा कुरान याद हो रहा है और आपने जो हमें तरीक़े बतलाए थे उस पर हम अमल कर रहे हैं और हमारा भूला हुआ कुरान फिर से याद हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उन सब भाइयों को मुबारकबादी पेश करता हूं कि जिन्होंने भूला हुआ कुरान याद करना शुरू किया और माशाल्लाह उनका कुरान याद भी हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी भी गफलत में हैं जिन्होंने कुरान पाक की तरफ तवज्जो नहीं दी है, जिनका पिछले साल लॉकडाउन की वजह से या मदरसे में दौर ना करने की वजह से किसी भी वजह से उनका कुरान भूला हुआ है। अभी वो गफलत में है और अभी तक उन्होंने कुरान याद करना शुरू नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने वो इक़दाम नहीं उठाया, यानी अभी तक आपने कुरान याद करना शुरू नहीं किया, तो आज ही से शुरू कर दे और कुरान याद करना स्टार्ट करें। दोस्तों, आपका कुरान कितना ही कच्चा क्यों ना हो, आप अगर लगन और फिक्र के साथ मेहनत करेंगे तो आपका कुरान निकल सकता है। यानी कितना ही कमजोर क्यों ना हो और आपका हाफिजा और आपका जहन कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन कुरान ऐसी चीज है और कुरान पाक की ऐसी दौलत है और कुरान पाक की ऐसी बरकत है कि आपका भूला हुआ कुरान फिर से निकल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि याद करने वाला लगन के साथ, याद करने वाला तड़प के साथ कुरान याद करे, बाउज़ू अदब के साथ अल्लाह से दुआ करते हुए, गिरिया व जारी करते हुए वो कुरान याद करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका भूला हुआ कुरान फिर से निकल जाएगा। आप आधा आधा पारा, एक एक पारा करके दौर शुरू करें, किसी एक साथी को सुनाने की तरतीब बनाए। टाइम का जो मसला है आपको मैं कई बार वीडियो के अंदर बता चुका हूं। आपको तहज्जुद के वक्त या मगरिब के बाद या फजर के बाद, इन तीन औकात के अंदर आपको कुरान याद करना है। और अगर आपको सबक याद करना है तो रट रट कर याद करना है, लाइन ब लाइन याद करना है, सफ़ा दर सफ़ा नहीं। सबक आपको सफ़े के एतबार से कभी याद नहीं होगा। आपको सबक याद करना है तो एक एक लाइन पकड़कर याद करना पड़ेगा। एक लाइन को 3 बार 5 बार पढ़े, अगर वो अच्छी तरीके से याद होती है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर तीनों लाइनों को मिलाकर पढ़े। इस तरीके से सबक याद होगा। सबक पारा आपको सबक सुनाने के बाद फौरन आपको सबक पारे की तरफ तवज्जो करनी है ताकि आपका पीछे का जो सुनाया हुआ सबक है वो जल्दी से जल्दी याद हो जाए। और आपको जो दौर याद करना है, और आप अगर हाफिज बन चुके हैं तो रोजाना एक पारा, आधा पारा बिल्कुल पक्का ठक्का याद करके आप किसी एक साथी को सुनाने की तरतीब बनाए। और जब आपके 5 पारे हो जाए तो 5 पारे होने के बाद आप उसको कहे कि आप मुझे बीच में से कहीं से भी पूछ लो, मुशाबहत वाले आयतें और इसी तरीके से जो भी पेचीदा मकामात है वहां से आप उनको पूछने के लिए कहे। और जब वो पूछेगा और आप उसके सवालात के जवाब दोगे तो आपको फिर इत्मीनान हो जाए कि मुझे 5 पारे बिल्कुल पक्के याद हो गए हैं, तो अब आगे बढ़ने की तरतीब बनाए। तो इसी अंदाज और इसी तरीके पर दौर याद करें। इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कुरान के अंदर मुश्किल पारे कौन से हैं, आसान पारे कौन से हैं और मुश्किल पारों को याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और आपका कुरान के ताल्लुक से कोई भी परेशानी, कोई भी मसला हो कमेंट में जरूर लिखें। इंशाल्लाह हम जब अगली वीडियो कमेंट की बनाएंगे तो उसमें आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।